हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर फर्स्ट डिज़ाइन। आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सिंपल ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर कॉटन का ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ये फैब्रिक की ओपन वाली साइड है और ये फोल्ड वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लाउज़ का बैक पैनल कट करूँगी। यहाँ पे मैं फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 14 इंच है, उसमें मैं 1 इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक निशान मैं इधर भी लगा लूंगी। मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ब्लाउज़ का शोल्डर यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बैक नेक यहाँ पे मैं डीप रखने वाली हूँ। और ब्लाउज़ के आर्म होल की लेंथ यहाँ पे मैं 6 इंच रख रही हूँ। निशान लगाने के बाद मैं इस पॉइंट से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं आर्म होल वाली लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, तो 36 को मैं 4 से डिवाइड करके 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और मार्जिन के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। ब्लाउज़ की कमर यहाँ पे 28 इंच है, उसको मैं 4 से डिवाइड करके 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। प्लस उस पर 1 इंच का मैं डार्ट का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 1.5 इंच का मैं मार्जिन का निशान लगा लूँगी। अब मैं मार्जिन वाले पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी और फिटिंग वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला लूँगी। ब्लाउज़ की गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है। आप 2.5 से 3 इंच ले सकते हो। ब्लाउज़ के पीछे की गले की लंबाई मैंने यहाँ पे 9 इंच ली है और चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला लूँगी। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से गले का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। निशान बनाने के बाद मैं आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे गला मेरा 7 इंच से डीप है, इसलिए चेस्ट वाले पॉइंट पे मैं आधे इंच का एक और पॉइंट लगा लूँगी और इस पॉइंट को फिटिंग वाली लाइन से मिला लूँगी। आपको इसी पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। बैक डार्ट की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ और लंबाई के लिए मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने बैक डार्ट का मार्जिन 1 इंच लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे आधा इंच दोनों साइड निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं डार्ट की शेप दे दूंगी। यहाँ पे डार्ट स्टिच करने के बाद ब्लाउज़ का फैब्रिक थोड़ा तिरछा हो जाता है, उसके लिए मैं यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा लूँगी और इस निशान को मैं डार्ट वाले पॉइंट से मिला लूँगी। यहाँ पे ब्लाउज़ के बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पे ब्लाउज़ के बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करूँगी। ब्लाउज़ के आगे वाले हिस्से की ड्राफ्टिंग के लिए आपको फैब्रिक के ओपन वाली साइड से ड्राफ्टिंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं फैब्रिक के ऊपर बैक पैनल को एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने आधा इंच का मार्जिन हुक पट्टी के लिए लिया है। आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद आपको शोल्डर और आर्म होल और फिटिंग वाला एरिया सेम बना लेना है। ब्लाउज़ के आगे वाले हिस्से में यहाँ साइड में भी डार्ट पड़ते हैं, इसलिए ब्लाउज़ के आगे की लंबाई आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये ब्लाउज़ की लंबाई हो गई। अब मैं बैक पैनल को हटा दूँगी। ब्लाउज़ के आगे के गले की चौड़ाई भी मैंने 2.5 इंच रखी है और आगे की गले की लंबाई मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। और गले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2.5 इंच ही रखी है। यहाँ आप 3 इंच भी ले सकते हो। अब मैं यहाँ एक बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे गले की शेप दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने आगे वाले डार्ट की चौड़ाई हुक पट्टी से 4 इंच ली है और डार्ट की लंबाई यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को आपको आपस में मिला लेना है। ये ब्लाउज़ का मेन डार्ट है। इस डार्ट से आपको
1.25 इंच की दूरी रखते हुए बाकी डाट्स बनाने हैं। मेजरमेंट टेप को ऐसे तिरछा रखते हुए आपको एक डाट इस साइड बनाना है और 1.75 पे ही दूसरी साइड भी ऐसे ही डाट आपको बनाना है। अगर आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 2 इंच का डाट लेना है और जो तीसरा डाट है वो आपको दूसरे डाट के ऊपर 1.75 इंच लेके बनाना है। अब इस डाट को आपको ऐसे सीधा मिला लेना है और इस डाट को आपको थोड़ा सा तिरछा करते हुए मिलाना है और ये वाले डाट को आपको आर्म होल की गोलाई से मिलाना है। यहाँ पे ब्लाउज का मेन डाट जो है वो 1 इंच का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आधा इंच के दोनों साइड मार्जिन ले लूँगी और बाकी तीनों डाट आपको आधा इंच के मार्जिन पे ही बनाने हैं, तो आपको 0.25 ही डाट के दोनों साइड लेना है। चारों डाट आपको ऐसे ही ड्रॉ कर लेने हैं। अब मैं यहाँ पे सबकी डाट शेप दे दूंगी। डाट बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। ब्लाउज की चेस्ट यहाँ पे 9 इंच पे थी और ब्लाउज की कमर यहाँ पे 7 इंच पे थी, उसमें मैं 1 इंच डाट का प्लस करके 8 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए आधे इंच पे शेप दूंगी। ब्लाउज के फ्रंट पैनल की भी ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे ब्लाउज के दोनों पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्लीव्स कट करूँगी। यहाँ पे ब्लाउज की स्लीव्स के लिए मैंने डबल फैब्रिक लिया है और उसे फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 9 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ पे 5.5 इंच ली है। यहाँ पे मैंने नीचे से बाजू को मोड़ने के लिए जो मार्जिन लिया है वो 1 इंच पे लिया है। 1 इंच पे मैं दोनों साइड निशान लगा के ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और बाजू की गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऑन फोल्ड वाली साइड यहाँ से आपको 1.5 इंच पे या 1.25 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आपको आर्म होल की शेप दे देनी है। ये शेप बैक आर्म होल की है। इसमें सेंटर से आपको आधे इंच पे एक और पॉइंट लगाना है। उसके बाद बाजू के दोनों साइड 1.5 इंच छोड़ते हुए आपको आगे का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बाजू की गोलाई 12 इंच है, उसको मैं 2 से डिवाइड करके 6 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और आर्म होल की गोलाई यहाँ पे 16 इंच है, उसको मैं 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लूँगी और बाजू के मार्जिन के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। अब मैं बाजू को कट कर लूँगी। बाजू को कट करते समय आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको बैक आर्म होल ही कट करना है, उसके बाद बाजू को ओपन करने के बाद फ्रंट आर्म होल कट करना है। यहाँ पे बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लाउज का फ्रंट पैनल रेडी करूँगी। यहाँ पे ब्लाउज के एक पैनल पे जो डाट है उसको मैं दूसरे पैनल पे पलट के टैप करके सारे डाट को ट्रेस कर लूँगी। आपको भी इसी तरह सारे डाट्स को ट्रेस कर लेना है। अब मैं ब्लाउज के सभी डाट को स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे आपको जितना निशान लगा है उतना कपड़ा दबाते हुए स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने दोनों ही पैनल के डाट स्टिच कर लिए हैं। अब मैं यहाँ गले वाली साइड से आधे इंच का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये डाट की वजह से तिरछा हो जाता है, यहाँ पे आपको इसे सीधा कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, जिसमें से एक पट्टी हुक पट्टी है, ये मैंने 2 इंच की ली है।
और दूसरी पट्टी आपकी आई वाली है, ये मैंने 3 इंच की ली है। हुक वाली पट्टी को आपको ऊपर की ओर रखते हुए स्टिच कर लेना है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। और आई वाली पट्टी को आपको ऐसे नीचे रखते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है, उसके बाद ऊपर फोल्ड करना है। हुक वाली पट्टी को पूरा अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पे अब मैं आई वाली पट्टी को सीधी वाली साइड हाफ इंच मोड़ते हुए फोल्ड कर लूंगी। यहाँ पे ब्लाउज की हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब मैं ब्लाउज के नीचे की फिनिशिंग के लिए 2 इंच चौड़ी 2 पट्टी ले रही हूँ। दोनों पट्टी को आपको गले वाली साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा रख के आधे इंच के मार्जिन से स्टिच लगा लेनी है। अब आपको पट्टी को पलटते हुए उस पर एक टॉप स्टिच लगानी है। अब मैं यहाँ पट्टी के फैब्रिक को फोल्ड करके एक स्टिच लगा लूंगी, बाद में मैं इसमें हैंड स्टिच करूंगी। पट्टी लगाने के बाद ब्लाउज का फ्रंट पैनल रेडी हो गया है। अब मैं बैक पैनल रेडी करूंगी। ब्लाउज के बैक पैनल में भी आपको डार्ट को दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेना है। यहाँ पे मैंने डार्ट को दूसरी तरफ भी बना लिया है। अब मैं इसे स्टिच कर लूंगी। ब्लाउज में बैक डार्ट मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब मैं नीचे की फिनिशिंग के लिए 2 इंच चौड़ी ही पट्टी लूंगी और उसको आधे इंच के मार्जिन लेके स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे आपको पट्टी की सीधे साइड फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे ब्लाउज का बैक पैनल भी रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर फ्रंट पैनल रख के मैं शोल्डर को जोड़ लूंगी। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, दोनों पैनल की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्लाउज का शोल्डर भी स्टिच कर लिया है। अब मैं ब्लाउज के गले की फिनिशिंग करूंगी। गले की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे और ये पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। इसको गले की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं पूरे आगे और पीछे गले में स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे मैंने पाइपिंग को गले से स्टिच कर लिया है। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पाइपिंग को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा रही हूँ। आप यहाँ पे तुरपन भी कर सकते हो। यहाँ पे ब्लाउज के दोनों पैनल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं स्लीव्स को रेडी करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स के नीचे वाले मार्जिन को फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी।
अब मैं यहाँ दोनों स्लीव्स में फिटिंग वाला स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पे ब्लाउज की स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें पलट लूंगी। स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब मैं ब्लाउज में फिटिंग वाला स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे ब्लाउज को मैंने फिटिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करूंगी। यहाँ पे आपको स्लीव्स अटैच करते समय एक बात ध्यान में रखनी है, स्लीव्स को अटैच करते समय आपको आर्म होल वाले कट को आगे की साइड रखना है और पीछे वाले आर्म होल को पीछे वाले पैनल में रखना है और दोनों को गोलाई में स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आपको स्लीव जोड़ते समय एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेना है दोनों साइड, उसके बाद स्टिच करना है। यहाँ पे सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। इसमें मैं हुक एंड आई लगा के इसको पूरा रेडी कर लूँगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।